बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 9th के आज की उर्दू मीडियम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मश्क नंबर 2/3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल में दिए गए अदाद का खासा लिखिए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनका हम लोगों ने खासा मालूम करना है। सवाल शुरू करने से पहले हम लोग खासा की तरीफ देखते हैं। तो खासा की डेफिनेशन करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 25 पे आइए। लॉगरिथम का खासा और मंटीसा। एक अदद का लॉगरिथम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, खासा और मंटीसा पर। तो इसमें खासा है, खासा लॉगरिथम का सही अद्दी हिस्सा होता है। ये हमें बताता है कि अदद कितना बड़ा या छोटा है। तो खासा मालूम करने का तरीका नंबर 1 पे है, एक से बड़े अदाद के लिए। अगर अदाद एक से बड़े हों तो उनके लिए खासा मालूम करने का तरीका, उनके लिए खासा मालूम करने का तरीका है नुक्ता अशारिया के बाईं तरफ हिस्सों की तादाद -1। नुक्ता अशारिया के बाईं तरफ जितने हिस्सों की तादाद होगी उनमें से एक माइनस कर देंगे तो खासा आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, इससे आप लोगों को मज़ीद समझ लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मिसाल से समझा देता हूँ। लॉग 567 ये वैल्यू है, तो इसका खासा मालूम करना है। ये एक से बड़ी वैल्यू है, तो इसमें इशारिया इस जगह पे दिया होता है एंड पे। यहाँ पे इशारिया है, तो इसकी बाईं तरफ हिस्सों की तादाद है 1 2 3। तो इसका खासा आएगा, ये हिस्सों की इशारिया के बाईं तरफ हिस्सों की तादाद है 3। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो इसका खासा आ जाएगा 2। तो इस तरह एक से बड़े अदाद के लिए खासा इस तरह मालूम करेंगे। नंबर 2 पे है, एक से छोटे अदाद के लिए। यानी अगर एक से छोटा अदद है तो उसके लिए खासा मालूम करने का तरीका। तो इसके लिए खासा मालूम करने का तरीका है नुक्ता अशारिया और पहले गैर सिफर हिस्से के दरमियान सिफर की तादाद प्लस 1। नुक्ता अशारिया और पहले गैर सिफर हिस्से के दरमियान सिफर की तादाद जमा 1 और बाहर इसके आप लोगों ने लगाना है माइनस। तो ये एक से छोटा अगर हो अदद तो उसके लिए खासा मालूम करने का तरीका है। तो यहाँ पे भी हम एक मिसाल कर लेते हैं, इससे आप लोगों को मज़ीद समझ लग जाएगी। तो एक से छोटे अदद के लिए भी मैं आप लोगों को एक मिसाल की मदद से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है लॉग अशारिया 0 1 2 3। तो ये एक से छोटा अदद है। तो इसका खासा मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने नुक्ता अशारिया और पहले गैर सिफर हिस्से के दरमियान ज़ीरो की तादाद गिन लेनी है। खासा बराबर यहाँ पे अशारिया इस जगह पे है और गैर सिफर हिस्सा 1 है। तो अशारिया और 1 के दरमियान में 1 सिफर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग 1 लगाएँगे, इसमें 1 जमा कर देना है और ब्रैकेट से बाहर आप लोगों ने लगाना है शुरू में माइनस। तो इस तरह खासा आप लोगों का आ जाएगा -1 और 1 2। इस तरह एक से छोटे अदाद के लिए खासा इस तरह मालूम करना है। तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल में दिए गए दाद का खासा मालूम करें। इसका पहला जुज़ है 5287। तो ये स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि ये एक से बड़ी वैल्यू है या छोटी है। तो ये एक से बड़ी वैल्यू है, तो इसमें इशारिया किसी जगह पे भी नहीं लिखा हुआ, तो इसके एंड पे होगा। यहाँ पे इस जगह पे इशारिया है, तो आपने खासा मालूम करने के लिए इसकी बाईं तरफ हिस्सों की तादाद गिन लेनी है। तो इसके बाईं तरफ इशारिया से बाईं तरफ हिस्सों की तादाद है 1 2 3 4। तो खासा होगा 4। जितने बाईं तरफ हिस्सों की तादाद है उसमें से 1 माइनस कर देना है। इस तरह आप लोगों के पास इसका खासा आ जाएगा। तो इसका खासा होगा 3। इसका दूसरा जुज़ है 59.28। तो इसका खासा मालूम करने के लिए आप लोगों ने नुक्ता अशारिया से बाईं तरफ हिस्सों की तादाद गिन लेनी है। नुक्ता अशारिया यहाँ पे है और इसके बाईं तरफ कितने हिस्से हैं? 2। तो यहाँ पे 2 माइनस क्या कर देना है? 1। ये 1 से बड़ी वैल्यू है, इस वजह से अशारिया के बाईं तरफ आप लोगों ने हिस्सों की तादाद गिन लेनी है और ये हिस्सों की तादाद है 2। तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो इस तरह आप लोगों के पास इसका खासा आ जाएगा। इसका खासा है 1। जुज़ नंबर 3 है अशारिया 0 5 6 7। तो इस वैल्यू का खासा मालूम करना है। ये इशारिया 0 5 6 7 है, ये एक से छोटी वैल्यू है। तो इसके लिए दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। इसमें यहाँ पे इशारिया दिया हुआ है
और पहला गैर सिफर हिस्सा ये है 5। तो शारिया और 5 के दरमियान में सिफर की तादाद आ रही है 1। तो खासा इसका लेने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिफर की शारिया और 5 के दरमियान सिफर की तादाद कितनी है 1, इसमें एक और जमा कर लेना है और ब्रैकेट से बाहर माइनस लगाना है। तो इस तरह इसका खासा हो जाएगा -1 और 1 2। जुज़ नंबर 4 है 234.7। तो इसका खासा मालूम करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1 से बड़ी वैल्यू है। तो 1 से बड़ी वैल्यू है, इस वजह से इसकी बाईं तरफ हिस्सों की तादाद गिन लेंगे। बाईं तरफ इसके हिस्सों की तादाद है, इशारिया से बाईं तरफ हिस्सों की तादाद है 3। तो इसका खासा आ जाएगा 3 माइनस 1। तो खासा की तादाद होगी 2। जुज़ नंबर 5 है इशारिया 0.00049। तो ये 1 से छोटी वैल्यू है। इसका खासा मालूम करने के लिए आप लोग दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इशारिया इस जगह पे है और गैर सिफर हिस्सा यहाँ पे है। तो इसके दरमियान में सिफर की तादाद आ रही है 1 2 3 4। तो ये 4 लिख लेंगे, इसमें जमा 1 कर देना है और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देना है। इस तरह आप लोगों का खासा आ जाएगा। तो ये -4 और 1 5 ये आ जाएगा। या इसमें अगर माइनस में खासा आ रहा हो तो इसके ऊपर बार भी लगा के लिख देते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर खासा माइनस में आ रहा हो तो आप जो खासा आ रहा है यानी ये 5, इसके ऊपर आप बार लगा देंगे। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। जुज़ नंबर 6 की वैल्यू है 1,45,000। तो इसका भी खासा मालूम करना है। ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसके लिए पहला तरीका अप्लाई करेंगे। इसमें इशारिया किसी जगह पे भी नहीं लिखा हुआ, तो इशारिया यहाँ पे एंड पे होगा। तो इसकी बाईं तरफ आप लोगों ने हिस्सों की तादाद गिन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 6 आ रही है, इसमें से 1 माइनस कर देना है। तो आप लोगों के पास खासे की वैल्यू आ जाएगी 5। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।